शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालन हार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असी शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अज इस सत्संग दे विच बैठण का मौका मिलिया है, सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलिया है। सब तो पहला असी अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं इस सत्संग दियां भी और इन्हां दी बेटी का जन्मदिन भी सी, वो बेटी के जन्मदिन दियां भी बहुत बहुत बधाइयां देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि बच्ची के जन्मदिन की खुशी विच ही इन्होंने सत्संग करवाया है। तो आओ जे मालका ने इस परिवार में खुशियां दित्तियां है तो सब तो पहले असी सारे रल के इस परिवार वास्ते से छोटी जी बच्ची वास्ते अरदास बेनती करिए कि मालिक इस घर परिवार ते हमेशा अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखन, ये परिवार नूं दिन दुगनी रात चौगनी वो मालिक तरक्की देन, खुशियां नाल रहमतां नाल भरपूर करन, इन्हां दा आपसी प्यार मुहब्बत एकता हमेशा बनी रहे, कम्मां कारां च मालिक इन्हां नूं बरकतां देन, तंदुरुस्ती देन, ताकि जिस तरह अज इन्हां ने खुशियां नाल सत्संग करवाए है इदां ही मालिक इन्हां नूं ताकत दिंदे रहन कि हर साल इसी तरह खुशियां नाल सत्संग करवाते रहन और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ भी इसी तरह सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो, कर दी बेनती। और आओ फिर जे हुण तुसीं सत्संग चाहे हो तो सब तो पहले एक छोटा जिहा सवाल पूछना, तुहानूं जवाब दोगे कि नहीं, क्योंकि फिर पता भी लग जाएगा कि तुहाडा ध्यान साडे वल है, साडियां जो गल्लां है जो विचार है इन्हां वल तुहाडा ध्यान भी है, या ये हो सकता बैठे तुसीं इत्थे हो तो सोच कुछ होर रहे हो, समझदे हो कि नहीं। अच्छा, सत्संग में जदों इंसान आता है, क्योंकि कुछ कर्मां नूं कहा जाता है अच्छे कर्म, तो कुछ कर्मां नूं कहा जाता है बुरे कर्म, क्योंकि अच्छा भी है बुरा भी है, नेक कर्म भी है और बुरा कर्म भी है। तो जदों इंसान सत्संग दे विच आंदा है तो सत्संग विच आण नूं किहड़ा कर्म कहा जाता है, अच्छा या बुरा? आवाज़ थोड़ी उच्ची आनी चाहिए, हाँ फिर ठीक है, क्योंकि सब तो पहला सानू ये पता होना चाहिए है कि जीवन दे विच, क्योंकि गुरुआं रहबरां ने कहा ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, कि जीवन च सुख हर कोई चाहता है, खुशी हर कोई चाहता है, कामयाबी हर कोई चाहता है, बोलो चाहते हैं कि नहीं। हुण कोई भी इंसान इदां दा नहीं जिहड़ा कहे मैनूं दुख मिले, कोई भी इंसान इदां दा नहीं है जिहड़ा कहे मैनूं नाकामी मिले, असफलता मिले। हर कोई इंसान यही चाहता है कि जिंदगी च मैनूं हर मुकाम ते हर कदम ते खुशी मिले। मुकाम मतलब मैं किते भी चला जावां हर जगह मैनूं खुशी मिले, हर जगह मैनूं कामयाबी मिले, बोलो चाहते हैं कि नहीं। हुण चाहता हर कोई है मैनूं खुशी मिले, मैनूं कामयाबी मिले, पर इहदे नाल नाल गुरुआं रहबरां ने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। हुण इत्थों ही पता लगता है कि जे मैं खुशी चाहता हाँ, जे मैं कामयाबी चाहता हाँ, तो मैनूं खुशी और कामयाबी मिलनी कदों है, जदों मैं अपने कर्मां नूं अच्छा करूंगा, क्योंकि अच्छा कर्म ही सानू खुशी तक लैके जाएगा, अच्छा कर्म ही सानू कामयाबी तक लैके जाएगा, अच्छा कर्म ही सानू परमात्मा तक लैके जाएगा। हुण जे कर्म इंसान दे माड़े है, इंसान दियां आदतां माड़ियां है, तो फिर इंसान खुशी लभे, कामयाबी लभे, परमात्मा नू लभे तो कदी वो मिलेगा। फिर जे तां कई बार असीं कहीदा ना कि इंसान बीज बोवे निम दा तो लभे अंगूर या लभे मिठे अंब, तो फिर मिठे अंब नहीं मिलने, जे निम दा बीज बोया तो कोड़े पत्ते ही मिलने हैं, समझदे हो कि नहीं। हुण इत्थों ही समझना, ये समझण वाली गल है, साडे जीवन का सारा सार ही इस चीज़ दे विच छुपिया होया है कि अगर असीं जीवन च खुशियां कामयाबी सफलता आनंद नूं हासिल करना चाहते हैं तो अज सानू एक फैसला लेना पड़ेगा कि मैं कर्म वो करने हैं जो नेक है, जो अच्छे है, क्योंकि अच्छे कर्म मैं करता चला जाऊंगा तो कामयाबी सफलता खुशी और परमात्मा हर कदम पे मेरे साथ रहेगा, क्योंकि जिन्हां दे कर्म जैसे हुंदे ना उन्हां नूं फल भी वैसा मिलता है। इसलिए तुसीं अज मन्निया है कि सत्संग च आना अच्छा कर्म है, तो जे अज तो तुसीं अपने आप नाल एक वादा कर लो, एक संकल्प ले लो कि अज तो मैं अच्छे कर्म करने हैं, जे अच्छे कर्म करन दा तुसीं वादा ले लो तो असीं तुहाडे नाल वादा करदे कि तुहाडे जीवन च खुशियां खुशियां होणगीਆਂ, क्योंकि जे अच्छे बीज बोण दा अज तुसीं संकल्प ले लो
कि मैं कोई माड़ा बीज नहीं बोना, मैं अच्छे फलदार बीज बोने हैं, तो फिर फलों की गारंटी वो माली ले लेंदा है कि फिक्र ना कर, जे तू अच्छे बीज लैके आया तो अच्छे फलों की गारंटी मैं लैंदा। पर जे कर्म माड़े होण तो फिर अच्छे फलों की या खुशियां की गारंटी कोई लै नहीं सकता। इसलिए इत्थे कहना चाहांगे कि जैसा आप कर्म करोगे, जरा हुण गौर करना, जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिल जाएगा। आज अगर तुसी अच्छा कर्म कर रहे हो तो याद रखो, जे दो घड़ियां भी, दो पल भी तुसी प्रेम नाल शरधा नाल सत्संग च बहिंदे हो तो वो दो पल, वो जिहड़ियां दो नेकियां है ना, उन्होंने किते ना किते जीवन च काम जरूर आना है। जे इंसान किते बह के निंदिया करता है, चुगली करता है, झूठ बोलता है, हेरा फेरी करता, बंदा कहता मैं तो 2 मिनट बैठा सी, तो कहते 2 पल ही बहुत हुंदे है, एक जहर दियां 2 बूंदा ही बहुत हुंदियां पूरे जीवन नू नष्ट करने वास्ते। इसलिए समझना है ऐसे कि किसी भी चीज नू ना किसी बुराई नू छोटा समझना है तो ना किसी नेकी नू छोटा समझना है। चाहे नेकी छोटी होवे ओदा भी जीवन च असर होके रहंदा, तो जे बुराई भी चाहे छोटी होवे ओदा प्रभाव भी जीवन च होके रहंदा है। इसलिए गल हमेशा याद रखना कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिल जाएगा। ये लिख लैनियां लाइनां, कुछ ये शब्द दियां लाइनां है जो दसन लगियां तुहानू कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिल जाएगा। जमीन अगर बंजर भी हुई तो क्या, जमीन अगर बंजर भी हुई तो क्या, उसकी रहमत से जल मिल जाएगा। जमीन अगर बंजर भी हुई तो क्या, उसकी रहमत से जल मिल जाएगा। आज चाहे लाखों मुश्किलें हैं जिंदगी में आपकी, आज चाहे लाखों मुश्किलें हैं जिंदगी में आपकी, आ जाना मेरे मालिक के दरबार पे, हर मुश्किल का हल मिल जाएगा। क्योंकि इत्थे दसिया जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल। सब तो पहली गल तो याद रखनी है कि जिद्दां दे असीं कर्म करते चले जाना है उदां दा फल सानू जीवन च मिलदा चला जाना है। तो जे असीं अज फैसला कर लईए कि मैनू अच्छा चाहिए है तो फिर कर्म भी मैं अच्छे करते चले जाना है। क्योंकि श्री कृष्ण एक गल बड़ी प्यारी कहते सी, वो कहते संसार की कोई वस्तु तुम्हारे हाथ में नहीं है। समझ दोगे, क्योंकि संसार के नियम, संसार के बाहरले मौसम बदलना, सूरज चढ़ना, सूरज छिपना, जिंदगी मौत, कहते चीज़ां इंसान के हाथ च नहीं है। ये संसार की वस्तु आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके कर्म आपके हाथ में है। जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपका जीवन बनता चला जाएगा। इसलिए उन्होंने भी यही इशारा किया है कि जे तू दुनिया के मौसम को बदलने की कोशिश करे कि हवा चल रही है मैनू रोक देवां, ऐसले दिन मैं रात कर देवां, ऐसले रात मैं दिन कर देवां, कहते ये तू कर नहीं सकता। समझ दो कि नहीं, बंदा कर सकता है। हुण हवा चलती रोक सकते हैं, क्योंकि जे हवा बंदा कहते रोक देवां तो फिर तो दुनिया ही खत्म हो जाए। क्योंकि एक बंदा गुस्से जाके रोक दे कि मैं चलने नहीं देनी, तो फिर तो सारी दुनिया खत्म, क्योंकि बंदे नूं साह नहीं आना, मर गया बंदा। इस करके कहते संसार की कोई चीज़ नहीं कंट्रोल कर सकता। तेरा कंट्रोल, तेरा काबू सिर्फ अपने कर्मां ते है, अपनी करनी ते है। तू अच्छा भी कर सकता है, तू बुरा भी कर सकता है। जुबान रब ने दी है, तू ये नाल सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। तू ये रब का नाम भी लै सकता है, तो गाली गलोच भी कर सकता है। तुसी 4 बंदे बह के आंढ गुआंढ की गल, दुनिया की गल, निंदिया चुगली भी कर सकते हो, तो 4 इंसान बह के अपने रब दीयां सिफतां भी कर सकता है। जिंदगी च कामयाब किद्दां होया जावे उहदी प्लैनिंग भी कर सकता है, क्योंकि प्लैनिंग नाल ही कामयाबी मिलती है। ताही तो इत्थे कहांगे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन है, चाहे बड़े बड़े साधु संत है, जिन्होंने भी बड़ियां बड़ियां मंजिलां पाईयां है, वो एवें नहीं पा लईयां, उन्होंने प्लैनिंग की जिंदगी की कि सानू करना की चाहिए है। ताही तो महात्मा बुद्ध अपने राज नूं छड्ड के जंगलों चले गए। प्लैनिंग हुई कि मैं रब नूं पाना है, तो उहदे वास्ते मैनूं आह कर्म करना पैना है। हुण अज किसी की सेहत खराब है, तो जे वो प्लैनिंग कर लवे कि मैं ये दुख चों बाहर निकलना है, मैं जीवन च खुशी पानी है, तो हुण प्लैनिंग करो कि खुशी वास्ते, तंदरुस्ती वास्ते मैनूं किहड़े काम करन दी
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ कि स्वामी विवेकानंद जी का एक वचन बड़ा प्यारा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ असंभव लग रहा है तो इसका मतलब या तो आपकी सोच छोटी है या आपकी संगत बुरी है। ये स्वामी विवेकानंद जी का वचन है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी बेशक 39 साल की उम्र च दुनिया तो चले गए, पर उन्होंने जो ना एक दुनिया ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਐਸਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬਦਲਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਬਦਲਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਇਹ ਆਦਤ ਨੂੰ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ ਬੁਰੀ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣੀ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ, ਜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾਂਗੇ? ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ, ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮੀਰੀ 'ਚ ਉਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਚ ਉਹੀ ਬਦਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਆਦਤ ਬੁਰਾ ਖਾਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਆਦਤ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਵੈਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਛੱਡੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਲਦਲ 'ਚ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਦੀ। ਖਾਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੇਵੇ, ਖਾਣੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਭੁੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ 125 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ 90 ਸਾਲ ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੋਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਫੜ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ, ਹਸਟ ਪੁਸ਼ਟ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਉਬਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਮਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਦੀਆਂ ਉਬਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਸਮੋਸੇ, ਬਰਗਰ, ਪੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਵਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈ 100 150 ਜਾਂ 200 ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਨੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਦਤ ਬਦਲ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਘਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਕੂਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਸਵਰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਭਾਵ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਫਿਰ परमात्मा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ परमात्मा ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, भगवान ने किया भी है कि अगर तुम दूसरों को खुशी देते हो, अगर तुम दूसरों का भला करते हो, तो फिर अपनी चिंता मत करो, तुम्हें खुशी देने की, तुम्हारा भला करने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। ये परमात्मा का फरमान है। कहते अगर तू दूजे का भला करता है, दूजे नूं खुशी दिंदा है, तो फिर अपनी भलाई दी, अपनी खुशियां दी फिक्र ना कर। क्योंकि जेड़ा इंसान दूजे का भला करे, दूजे नूं खुशियां देवे, रब कहंदा ओहदी खुशियां दी जिम्मेवारी गारंटी मैं लैंदा हां कि तू दूजिਆਂ ਨੂੰ खुश कर रहा तो तेनू खुशी। पर कई बार बंदा ना दूजे ਨੂੰ खुशी क्यों दिंदा है, मैं ਇਹਨੂੰ दे रहा मैनू खुशी देवे, वो तो सौदा हो गया। इसलिए जदों असीं किसी का भला करना है तो ये सोच के नहीं करना ये भी मेरा करे। अज मैं ਇਹਨੂੰ सगन च 1100 दे रहा तो अगे ये भी मैनू 1100 मोड़े, वो तो फिर सौदा हो गया, दे रहे तो लै लीए। जिद्दां नत्थू लाल की गल दसी सी ना, इत्थे फिर दसांगे कि नत्थू लाल की नवीं नवीं शादी हुई, नवीं नवीं शादी, तो जो नवीं नवीं शादी हुई तो शादी तो बाद नत्थू लाल दे सोहरे आए अपनी कुड़ी नूं कुछ दिनों वास्ते। जिद्दां हुंदा ही है जो शादी हुंदी है मापे आंदे धी नूं लैके कुछ दिनों वास्ते चले जाते, बाद चों फिर लड़का जाता जवाई जाता तो फिर लैके आंदा है। हुण शादी तो बाद वो नत्थू लाल की घर वाली नूं लै गए, मापे लै गए, तो उन्होंने कहा हफ्ते बाद बेटा आके लै जी। हुण हफ्ते बाद नत्थू लाल जदों अपने ससुराल जा रहा घर वाली नूं लैण वास्ते, तो मन च सोचिया खाली हथ की जाना, इदां करते कोई फ्रूट ही लै जाते, पहली बार इदां जाना है। तो यह भी मन च सोचिया फ्रूट तो महंगा ही बड़ा है, फ्रूट तो महंगा ही बड़ा है, पर चलो कोई गल नहीं, मैं दमाद हाँ, मैं जवाई आ उस घर का, मैनू खाली थोड़ी मोड़नगे, कम से कम आंदे नूं मैनू 500 1000 प्यार तो देणगे। तो जे 100 का फ्रूट लै भी गया 900 का फायदा ही आपां नूं। हुण देखो दिमाग किद्दां चलदे आ। हुण गया और कहन लगा, एक रेहड़ी ते फल लगे सी, बनाना सी, केले सी, सेब सी, अंगूर सी। हाँ जी ये किद्दां जी? वो कहंदे सेब 150 रुपए किलो। कहंदा चलो फिर किलो लै जांदे आ, 150 दे कहंदा सेब दे दे किलो। किलो सेब लैके नत्थू लाल तुर पिया कि चलो 150 दिते, कम से कम सस या सोहरा 500 का हत्ते रखण गई, फिर भी मैनू 350 का फायदा आया। इस करके 150 गया 350 आएंगे। हुण लैके जदों गया घर का दरवाजा खड़काया, सस ने दरवाजा खोलिया, जवाई का स्वागत किया कि अज साडा जवाई पहली बार आया है। आ गया जाके उन्हें टेबल ते सेब रखे, लो माता जी आ सेब लैके आया तुहाडे वास्ते फ्रूट।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਰੱਖ ਦੇ। ਹੁਣ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਜੋ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆ 150। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 2 ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਦੋ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਓ। ਯਾਰ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰੇ, ਆ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੋਹਫੇ 'ਚ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਨੇ। ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ? ਸੂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇਬ ਵੀ ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਦਿਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ, ਇੱਧਰ ਜੇਬ ਲੱਗੀ ਕਦੀ? ਹਾਂ, 2 ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇਬ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦਿਲ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਜਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਝਗੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਜਦੋਂ ਵਸੀਅਤਨਾਮੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ 4 ਮਰਲੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ 3 ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਿਲੇ। ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਭਰਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਜਰਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਫਿਰ ਡਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਨਵਾਸ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਰਾਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ? ਪਰ ਰਾਮ ਹੱਸ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਐਸਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵੀ ਮੰਗਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਆਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਦਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 0 ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੈਟਰ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਉਹ ਵੀ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ, ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ
पैसा छड्डण दी लोड़ नहीं है, सोना चांदी छड्डण दी लोड़ नहीं है। बस अपनी औलाद नूं अगर देण दी लोड़ है तो अच्छे संस्कार देण दी लोड़ है, हिम्मत देण दी लोड़ है, अच्छाई देण दी लोड़ है और रब ते भरोसा सिखाण दी लोड़ है। क्योंकि जिहनूं अपने रब ते विश्वास होएगा, अपनी करनी ते विश्वास होएगा, उहनूं तुसीं होर कुछ ना दो, वो अपने दम नाल सब कुछ बना लेगा। याद रखो हमेशा। जे औलाद नूं बुरी शिक्षा मिली, बुरा ज्ञान मिलिया, बुरी समझ मिली, तो फिर उन्हें की करना? तुसीं करोड़ा भी छड्ड जाओ। एक सवाल पूछांगे तुहानूं, इहदा भी जवाब देइओ। एक बहुत बड़ा सेठ है, बहुत बड़ा सेठ है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बहुत बड़ी कोठी है जिस 100 कमरे और पैसे का कोई अंत नहीं है। कमरा भरिया पैसों नाल, सोने चांदी नाल, सोने चांदी नाल कमरा भरिया, नौकर चाकर भी है। पर हुण वो सेठ है, वो सेठ का एक बेटा है जिहदी उम्र 24 साल की है। हुण जरा समझना, 24 साल का बेटा है, नौकर भी है, चाकर भी है, कोठी भी है, गड्डियां भी है, सब कुछ है। पर वो बेटा पागल है, ਉਹਦਾ दिमाग ठीक नहीं है। हुण ਇਹ गल दसो कि वो बेटा की वो कोठियां का मजा लै पाएगा, कारां का मजा लै पाएगा, वो पैसे का नौकर चाकरां का मजा लै पाएगा? जवाब दिओ सानूं, की तुहाडा गल कहंदी? क्योंकि अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है, खाण पान का पता ही नहीं, पागल है। हुण ਇਹਦਾ मतलब की है कि बाहरों सब कुछ भी होवे, पर अगर साडा दिमाग माइंड ही सैट ना होवे तो सारियां चीज़ां दा भी लाभ नहीं लै सकते। तो साडे को बाहर कुछ भी ना होवे। अज जिन्होंने असीं कहंदे ना इंडिया के अमीर आदमी अंबानी वर्गे, जरा अज मुकेश अंबानी असीं कहंदे ना पिता की जिंदगी देखो, धीरू भाई अंबानी दी जदों काम शुरू कीता सी तां की सी उन्हां दे कोल? कुछ भी है नहीं, गरीब सी ओह, पर समझ सी, ज्ञान सी, अकल सी, तां अपनी समझ नाल वो कित्थे पहुंच गए। समझदे हो कि नहीं? जे असीं गुरुआं रहबरां दी गल कर लईए, पीरां फकीरां दी गल कर लईए, जदों जन्म लिया सी तां जन्म तां सारे ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਚੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਖ ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ कि तुहानू परमात्मा ने बड़ियां शक्तियां दे के भेजा है, पर उन्हां शक्तियां का इस्तेमाल तुसीं उदों ही कर सकते हो जदों अपने रब ते तां अपने आप ते तुहानू विश्वास होएगा और बुरियां आदतां दा त्याग करन नूं तुसीं तैयार और मेहनत करन नूं तैयार है, तां ऐसे इंसान नूं कामयाब होण तो कोई रोक नहीं सकता। समझ रहे हो कि नहीं? इस करके अपनी आदतां बदल के असीं अपने जीवन नूं बदल सकते हैं। और फिर कहांगे जे अपनी आदत ही ना बदली तो फिर असीं जिंदगी नूं की बदलना है, जीवन कितना बदलेगा? फिर तो जिद्दां दे हाँ उद्दां दे रह जावांगे। ये गल याद रखना हमेशा। इसलिए अपने फिर कहांगे कि अपने आप नूं चेक करो और जिथे मेरे अंदर कमियां, अज तो बचन करो इन्हां कमियां दा सुधार करना। जे मैं जीवन च कामयाब होना चाहता हाँ, जे जीवन च सफल होना चाहता हाँ, और इस दे नाल नाल सानू अपने रब ते विश्वास भी चाहिए है। क्योंकि एक शब्द अंदर बड़ा प्यारा क्या है कि जिसको खुद पर और अपने खुदा पर भरोसा होगा, जिंदगी में सफलता भी उसी को मिलती है। कहते अपने आप ते तो अपने रब ते जिन्हां नूं विश्वास है ना, अपने आप का मतलब की हुंदा है कि मैनू विश्वास है मैं कर सकदा हाँ, मैनू विश्वास है मैं सफल हो सकदा हाँ। और रब ते भरोसा मतलब कि मैनू यकीन है ओदी रहमत मेरा साथ जरूर देगी। जिद्दां आपां दस्सिया ना कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिल जाएगा। अगर जमीन बंजर है तो क्या उसकी रहमत से जल मिल जाएगा। आज ये ना देखो जमीन बंजर है। कबीर साहब ने भी अपने शब्द अंदर बड़ी प्यारी गल कही है। कबीर साहब कहते जीवन सूखा खेत था, तिनका उगे ना घास। वो कहते मेरी जिंदगी ये सुके खेत की तरह सी, जिथे ना तिनका सी ना घास सी, जिदा घास का एक तिनका तक नहीं उगदा सी, बंजर सी, जिथे दूर दूर तक बस मिट्टी मिट्टी, कोई हरियाली नहीं, कोई घास भी नहीं। कहते जीवन था, जीवन सूखा खेत था, तिनका उगे ना घास। हुण
अगली लाइन देखो कबीर साहब की कहते कि मेरी जिंदगी बंजर भूमि की तरह सी, जिथे ना तिनका ना घास ना कोई हरियाली। पर फिर कितना जीवन च बदलाव आया कि जीवन बंजर खेत था, तिनका उगे ना घास, खुशियों से जे भर गया जब गया संत के पास। को कबीर साहब दसते हैं कि ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀ ਬੰਜਰ ਹੈ ਕਿ ਘਾਹ ਦਾ ਤਿਣਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦਾ, ਇੰਨੀ ਬੰਜਰ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਰੁੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋ ਧਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ। कि अगर सानू लगता है कि साडे जीवन की भूमि सुक्की है, सड़ी हुई है, जिथे कोई खुशियां दे फल फुल नहीं है, तो इसका मतलब हुण साडे जीवन की भूमि नू किसान रूपी या माली रूपी मुरशद दी गुरु दी लोड़ है, जिहड़ा ये साडी बंजर भूमि नू अपनी रहमत दे जल नाल, मेहनत दे जल नाल हरा भरा कर सके। और जिहनू गुरु रूपी माली मिल जाता, फिर उहदे जीवन के बूटे दे खुशियां दे फल फुल भी जरूर लगते हैं। ये गल याद रखना हमेशा। इसलिए वो दसते हैं कि जीवन सूखा खेत था, तिनका उगे ना घास, खुशियों से जे भर गया जब गया संत के पास। कि जदों मैं सतसंगत विच गया तो फिर मेरे जीवन खुशियां आईयां, फिर मैनू जिंदगी जीण दा ढंग मिलिया, फिर जिंदगी जीण दा तरीका मिलिया। क्योंकि सब कुछ जमीन के अंदर ही हुंदा है, बस प्रगट करन दी कला हुंदी है। समझदे हो कि नहीं? पानी कित्थे है? जमीन के अंदर ही है ना। फसल कित्थे है? जमीन के अंदर ही है। बस ढंग है प्राप्त करन दा। जे पानी नू पाना है तो खुदाई करनी पैनी है, जे फसल पानी है तो उत्थे बीज बोना पैना है, क्योंकि तरीका हुंदा है किसी भी चीज़ नू पाण दा। इसी तरह अगर तुसी अपने जीवन की भूमि नू अगर देखते हो मेरे जीवन खुशियां नहीं है, कामयाबी नहीं है, तो इसदा मतलब की है कि मैनू भी अपने जीवन की भूमि च हुण अच्छियां आदतां दी, मेहनत की खुदाई करनी पैनी, बीज पाने पैने, फिर ही मेरे जीवन खुशियां आ सकदियां है। इसलिए खुशी चाहिए है ना, कामयाबी चाहिए है ना। तो फिर ये गल हमेशा याद रखना कि अपने रब ते, अपने मालिक ते साडा विश्वास होना बहुत जरूरी है। कि जे मेरे जीवन च अज खुशी नहीं है तो मैनू पूरा यकीन है जिसने मैनू जिंदगी दी है, मैनू खुशियां भी जरूर, बस मैनू उहदे हुक्म अंदर चलना पैना है। समझ दो, जिदा डॉक्टर को जाते हैं, डॉक्टर दवाई के नाल परहेज भी दसदा है, भाई आ दवाई भी खानी तो नाल परहेज भी करना है। तो असीं दवाई खाई जाइए, परहेज ना करिए तो फिर भी फर्क नहीं पैंदा। ये दो ही काम इकट्ठे चलते हैं। इसी तरह परमात्मा का नाम भी लेना पैंदा है, तो परहेज का मतलब है बुरियां चीज़ों का त्याग भी करना पैंदा है, बुरियां आदतों का त्याग भी करना पैंदा है, फिर जीवन में खुशी आती है। इसलिए समझ लेना। सो फिर कहांगे कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिल जाएगा। जमीन अगर बंजर हुई तो क्या, उसकी रहमत से जल मिल जाएगा। निराश नहीं होना, अगर उसकी रहमत होएगी तो जीवन खुशियां का जल जरूर मिलेगा। अज अगर बीमार हो तो तंदुरुस्ती जरूर मिलेगी, अज अगर परेशान हो तो हर परेशानी का हल मिलेगा, हर मुश्किल दूर होएगी, उसकी रहमत चाहिए बस। इसलिए जमीन अगर बंजर हुई तो क्या, उसकी रहमत से जल मिल जाएगा। आज चाहे लाखों मुसीबतें हो आपकी जिंदगी में, आज बेशक लखां ही मुसीबतां ने तुहानूं घेरा पाया होवे, मैनूं आ भी प्रॉब्लम है, मैनूं वो भी प्रॉब्लम है, मैनूं आ भी परेशानी है, मैनूं वो भी परेशानी है, चाहे कारोबार दी है, चाहे सेहत दी है, चाहे परिवार दी है, चाहे किसी भी चीज़ दी है। आज बेशक लखां ही परेशानियां ने सानूं घेरा पाया होया है, पर याद रखो आज चाहे लाखों परेशानियां हो आपकी जिंदगी में, आ जाना मेरे मालिक के दरबार पर, हर मुश्किल का हल मिल जाएगा। हुण गल है कि हर मुश्किल का हल हुंदा है, पर हल करन वाला भी चाहिए है, हुंदा कि नहीं हल? ये गल याद रखना। हुण बंदा कहे कि लै भी मैं प्लेन च बह के जाना है, तो फिर जे प्लेन है तो पायलट भी है, जे बस है तो ड्राइवर भी। हाँ मैनू बेशक नहीं चलानी आती बस, पर ड्राइवर ने आपे चला लेनी है, मैनू मंजिल ते पहुंचा देना है। मैनू नहीं प्लेन उड़ाना आंदा, पर जे मेरे को पायलट है तो आपे ही मैनू मंजिल ते ले जाना। इसी तरह मुर्शद भी वो ड्राइवर जो पायलट की तरह होंदा है कि जदों इंसान प्रेम नाल जाके, ताही कहते नानक नाम जहाज है चढ़े सोतरे, कि तू एक बार विश्वास नाल गड्डी च बह के ना देख, यकीन तो रख, और फिर तेनों खुशियां की मंजिल तक
ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਸ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਬਹਿ ਗਏ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ, ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਠੀਕ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਗੇ ਲਏ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਲਓ ਭਾਈ ਆ ਚਾਬੀ, ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਠੀਕ। ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਆ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਈਂ। ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਂਦਾ? ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਹੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੇਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲੈ ਜਾ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਰੋਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਬਲਕਿ ਪਹੁੰਚੋ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ, ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਣ ਨਾਲ ਕਦੀ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਹੁਣ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਚੌਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਈ ਜਾਓ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ, ਚੌਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਜਰਾ, ਪਾਓ ਇੱਥੇ ਸੀਮਟ, ਲਾਓ ਇੱਥੇ ਇੱਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਠੇਗਾ, ਕਾਰੀਗਰ ਕੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਸ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਈ, ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੀ ਖੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਸੱਪ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਪ ਨੇ ਜਾਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। श्री कृष्ण कहते क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ किसी से डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न जन्म लेती है न ही मरती है,
तुम सच्चिदानंद हो। सच्चिदानंद मतलब सत चित आनंद। कितनी प्यारी गल कहती। पर इंसान देखो हर वेले व्यर्थ की चिंता ही करता रहता है, जे इदा हो गया की होएगा, जे उदा हो गया की होएगा, हुंदा कि नहीं। और डरदा भी एवं ही रहता है, हाए किते बीमारी ना आ जाए, हाए किते एक्सीडेंट ना हो जाए, किते हार्ट अटैक ना हो जाए, किते छाती ना गिर जाए, किते भुचाल ही ना आ जाए। जरा समझना सारिਆਂ ने। जापान के लोग कहते बहुत लंबी उम्र जींदे है और बड़े खुश रहते हो। पर हालांकि तुसी कभी सर्च करके देखियो कि सब तो ज्यादा भूकंप भूचाल जापान के अंदर आते हैं। समझते हो कि नहीं। सब तो ज्यादा भूचाल कित्थे आते हैं, जापान के अंदर आते हैं। हुण इहनूं इदां समझ लो कि जे आपां कहंदे ना पूरी दुनिया च साल दे विच 2 भूकंप आते हैं तो शायद जापान में 60 या 70 के करीब आते होंगे। इदा इन्नी औसत है उत्थे कि इन्नी मात्रा च, पर वो फिर भी खुश रहते हैं। किसी ने पूछा वो तुहानूं डर नहीं लगता। हुण जरा समझना, वो कहते मौत तो एक दिन आनी है, डरना की है। ऐसी तैयारी की हुई है, डर यही डरन वालियां चों नहीं है, ऐसी तैयारी करन वाले जो मरना तो एक दिन है ही। क्योंकि जो मौत आनी है तो कोई चाह के भी सानू बचा नहीं सकता, इसलिए मौत तो भी डरना। हाँ तैयारी करनी है कि जिन्ने भी साडे को पल है खुशी ना जी लीए। और उन्होंने इमारतें इदां दी बना लईआं कि भूकंप आंदा भी तो इमारत एवं हिलदियां पर गिरदियां नहीं है। जिद्दां शौकर होंदे ना गड्डियां 'च, वो कहते तैयारी की है असीं। इसलिए जो समझदार होंदा वो डरदा नहीं, हाए भूचाल आ गया की होएगा, हाए भूचाल आ गया किते मरना जाइए। वो कहते तैयारी करो, पहली तैयारी अपने जीवन में इन्ने अच्छे ढंग नाल जियो कि जे मौत आ भी जाए तो सानू डर ना होवे, लै जा भाई, क्योंकि साडी करनी इन्नी अच्छी है, सानू पता साडा भगवान साडा स्वागत करेगा, गल ना लाएगा सानू। जिन्हां दी करनी माड़ी होवे मौत तो डरदे भी हो मेरा बनेगा की, क्योंकि उन्होंने क्यों और मेरा इन्ना पैसा इत्थे रह जाना है, मेरे बच्चे इत्थे रह, क्योंकि सारा कुछ तो दुनिया वास्ते कीता, रब दे वास्ते कीता ही कुछ नहीं। जिन्हें कीता ही दुनिया वास्ते होवे वो फिर दुनिया छड्डण लगे डर लगदा उन्होंने, क्योंकि पता अगे तो मैं कुछ जोड़िया। तो जिन्हें अगे जोड़िया होवे वो फिर कबीर साहब दे वांगू कहते जिस मरने ते जग डरे मेरे मने आनंद। इसलिए श्री कृष्ण कहते क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो। अज सच दस्यो इत्थे बैठे हो, कोई ये चिंता तो नहीं करता कि कल नूं बीमारी ना आ जाए मैनूं, करते तो होंदे हो। माड़ी इत्थे दर्द होवे किते हार्ट अटैक की दर्द ना होवे, भावें होवे गैस ही, पर दर्द किहड़ी बनाना नहीं, बड़ी टेंशन, बड़ा 99 बुखार होना तो दसना 103 बुखार, पहले ही बीमारी नूं वधा दिंदे असीं। वो इदां दी चिंतावां पहलां करनियां छड्डो, बड़ा दुख भी होवे ना उहनूं कहो है नहीं कुछ भी, क्योंकि ये बीमारी आंदी जांदी रहंदी है, मेरी रक्षा करने वाला मैनूं बचाने वाला मेरा मालिक मेरे। तो फिर देखो दुख आएगा वो भी चला जाएगा, क्योंकि जेड़े हर वेले दुखों का रोना रोंदे रहंदे हैं ना, ਉਹਦੇ बारे एक गल बड़ी प्यारी कही है। मौलाना रूमी एक फकीर हुए है, वो कहते जो हर वक्त दुख का रोना रोते हैं, फिर उन्होंने वास्ते की किया उन्होंने कि जो हर वक्त दुख का रोना रोते हैं फिर सुख कभी उनके घर में आता ही नहीं। कहते जेडे हर वेले दुख दी गल्लां करते रहंदे सुख कभी उहदे घर आंदा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सुख कहता भरावा इत्थे मेरी तो गल हुंदी नहीं, मैं जावां भी क्यों। समझ आ रही है। और इधर नत्थू लाल की गल पिछे रह गई, वो भी पूरी कर दईए जरा, हुण समझ लेना सारिਆਂ ने। और नत्थू लाल की लैके गया सी, किन्ने रुपए दे? 150 रुपए दे, और सोचा कि सोहरा या सस प्यार देणगे 500 का 350 का फायदा होएगा, इस करके उन्हें रखिया। तो जो वारी आई घर वाली तैयार होकर नाल तुरन लगे तो नत्थू लाल का ध्यान किधर सी? सगन वाले। सगन की देणगे मैनूं, सगन की देणगे? उन्होंने ना लिफाफे च इनवैल्प च लिफाफे च पा के सगन दिता। नत्थू लाल कहता पता भी नहीं लगना किन्ने है, क्योंकि लिफाफे की पता लगता किन्ने है, 500 है, 1000 है, 2000 है। हुण उन्होंने जो फड़ाया तो नत्थू लाल कहता मैं वॉशरूम जाके आया। घर वाली कहती जाओ जाओ नाल ही है, लिफाफा जेब च पा लिया, क्योंकि हुण सामने तो देख नहीं सकता सी, बहाना चाहिए, देखा तो सही निकले गए है किन्ने विच दिते हुए। तो जदों गया, जदों देखिया जाके बाथरूम च गया तो बड़ी खुशी नाल सी, चाह नाल सी कि लै भी 500 1000 तो होएगा ही। पर जदों देखिया विच 50 रुपए, हुण जदों बाहर आया तो दुखी जिहा हो गए, हैं 100 रुपए का घाटा पै गया, 150 तो मैं सेव ले दिते 50, 100 रुपए का घाटा पै गया मैनूं। पर हुण कह भी कुछ नहीं सकता सी। सो चेहरा लटकिया होया बाथरूम चों बाहर आया, घर वाले ने देखिया गए तो बड़े खुशी नाल सी, आंदियां नूं की हो गया इन्हां नूं। पर हुण चलो अपने माँ बाप सामने की पुछना, होएगी कोई गल। हुण तुर पे दोने जने बाहर,
ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੜ ਗਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਆਏ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਲੜ ਗਿਆ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਪੇ ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਗਨ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ? ਦੇਖ 50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ, 50 ਰੁਪਏ, 100 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, 100 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਹਰੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਵੇਚਣ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੂਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 150 ਦੀ ਲਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 200 ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਦੇ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਉਹ 350 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ, ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ परमात्मा मिले। और ये याद रखो, कहते हैं जिसको रब मिल जाता है उसको दुनिया में सब मिल जाता है। ये गल याद रखना। बंदा कहता ना सब कुछ चाहिए मैनू, तो सब कुछ मिलता ही उन्होंने जिन्हों वो रब मिलता है। इसलिए वो कर्म करने शुरू करो जिस रब मिले, और व्यर्थ की चिंता करनी बंद करो। जिदा श्री कृष्ण ने कहा कि वो व्यर्थ की चिंता करता है, कि वो व्यर्थ किसी से डरता है ना। एवं डर रख अपने मन च कि मेरा बुरा होएगा, मेरा कुछ माड़ा होएगा, बल्कि यकीन रख कि मेरा माड़ा हो ही नहीं सकता, जो होएगा अच्छा होएगा, क्योंकि अच्छा करने वाला मेरा मालिक मेरे। कभी भी ये ना सोच मेरा आ काम नहीं होना, मेरा वो काम नहीं होना, मैनू इत्थे सफलता नहीं मिलनी, मैनू उत्थे सफलता नहीं मिलनी, बल्कि अज तो सोचना शुरू करो मैनू हर जगह सफलता मिलेगी, मैनू हर काम विच कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू खुशियां देने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरे दुखों को दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे। अगर ये विश्वास ना करो तो फिर रब भी हर कदम से साथ देगा। कहना ये मेरे विश्वास नाल चल रहा है, ये मेरे भरोसे नाल चल रहा है। समझ आ रही कि नहीं? पर जेड़ा इंसान विश्वास ही ना करे, जेड़ा सोचे ही नेगेटिव, मेरा ही आ काम होना, मेरा आ मुश्किल हल नहीं होनी, मेरी आ बीमारी दूर नहीं होनी, तो याद रखो ਇਹਦਾ मतलब जेड़ा कहे नहीं होनी, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ अपने रब की रहमत ते अपने परमात्मा ते अपने भगवान ते भरोसा ही है नहीं। समझना जरा सारिਆਂ ने। जिद्दां ਅਸੀਂ कई बार दसीदा ना कि अर्जुन नूं यकीन सी श्री कृष्ण ते, इसलिए देखो सामने एडी विशाल सेना होंदे होए भी जित अर्जुन दी होई कि नहीं? ਤਾਂ ਜੇ अर्जुन ही रोला रोंदा रहिंदा सारी ਉਹਦੇ ਚ लड़ाई च, मैं तो हार गया, मैं हार गया, मैं मर गया, मैं मर गया। उधर कर्ण है, उधर द्रोणाचार्य है, उधर भीष्म पितामह है, उधर बड़े बड़े योद्धा है, इधर मैं कल्ला तीर अंदाज, क्योंकि कल्ला ही सी। वो भीम तो गदाधारी सी, नकुल सहदेव उदा ही तलवार चलाने वाले, और युधिष्ठिर तो बेचारा सच बोलने वाला ही सी, उन्होंने इन्नी लड़ाई की कला नहीं आती सी। इधर तो सिर्फ अर्जुन सी, उधर किन्ने जने सी? सिखाने वाला गुरु द्रोण जिन्हों अर्जुन को सिखाया, भीष्म पितामह वर्गे गंगा पुत्र जिन्होंने कोई हरा ही नहीं पाया सी, कर्ण वर्गे योद्धा, सूर्य पुत्र या होर महान योद्धा। तो जे हुण अर्जुन विश्वास ना होंदा तो रोना ही रोंदा रहिंदा, तो शायद महाभारत की कहानी कुछ होर हुंदी। उन्हां कहना सी मर गया, तो कहना भी मर गया, क्योंकि जिहड़ा विश्वास नहीं करता वो कभी जीवन च जित भी नहीं सकता। इसलिए इत्थे स्वामी विवेकानंद जी भी गल दसांगे। स्वामी विवेकानंद जी ने भी बड़ी प्यारी गल कही, कहते ये जिंदगी एक अखाड़ा है। अखाड़ा वो कहते जिथे पहलवान लड़ते हैं, कहते ये जिंदगी एक अखाड़ा है जहां जीत उसकी होती है जो खुद को मजबूत बना लेता है। इसलिए अपने आप को कमजोर ना समझो, बल्कि अपने आप को मजबूत समझो कि मैं हर मुश्किल का हल कर सकता हां, क्योंकि मैनू ताकत देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैं हर मुश्किल चो निकल सकता हाँ, क्योंकि मैनू पैदा करने वाला संभालने वाला मेरा मालिक मेरे। इस करके अज तो व्यर्थ की चिंता छड़ दी कि नहीं? कढ़ दो, एवं कढ़ो बाहर, इत्थे तो होंदियां चिंतावां। कहो आ मैं कढ़ी अपनी चिंता, लो व्यर्थ की चिंता छड़ दी, क्यों व्यर्थ किसी से डरता है। आ लै डर भी कढ़ दिता मैं। कौन तुम्हें मार सकता है? कहते केड़ा तेनू मार सकता है? ये क्योंकि जिसको राखे साइयां उन्होंने मार सकता कोई? हाँ जो मौत आनी तो जाना सारे नहीं है, पर एवं ना पहले ही डरी जाइए, हाय मर गए, कितने दुश्मन ना मेरी जान ले, वो ना मर ला, वो ना मैनू मार देवे, कितने ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। क्यों बुरा सोचना?
मरना है तो मरना ही है, पर जदों मरना है उदों मरना ही है। पर मैं डर डर के जिंदगी नहीं जीनी, क्योंकि टीपू सुल्तान ने कहा कि गिद्दड़ दी 100 साल की जिंदगी नालों शेर दी एक दिन की जिंदगी चंगी है, क्योंकि गिद्दड़ 100 साल जींदा पर डर डर के जींदा है, तो शेर एक दिन जींदा पर पूरी बहादुरी ना जींदा। इसलिए बहादुर बनो, समझ दो कि नहीं? ताही यही कही था, चल उठ जा, चल उठ जा, कर गम के सागर पार, तू मार दे ठोकर फिक्रों को और शेर की तरह दहाड़। कि शेर की तरह दहाड़ मारो, फिक्र की करनी है? कोई फिक्र तुहाडे सामने खड़ी होवे ना, दहाड़ मारो, आ जा, देखदे तू जितदी है मैं, क्योंकि मैनू जिताने वाला मेरा मालिक मेरे। ऐदां जरा जाओ तो देखो तो बीमारियां तकलीफां दुख तो उदी दौड़ियां फिरनगियां, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि शेर की यही तो एक महानता हुंदी है कि बड़े बड़े जानवरों देख के दहाड़ इदां मारदा अगले उदी कंब जाते हैं, हाथी भी दौड़ पैंदे फिर। नहीं तो हाथी के सामने शेर कुछ भी है नहीं, हाथी मारे एक लत्त भी मार दे, ठुड्डा ही मार दे तो शेर की हड्डी पसली टुट जाए। हाथी चाहे तो सुंड च लपेट के शेर को चक के मारे, पर वो शेर की दहाड़ ही हाथी अंदर डर पैदा कर देंदी है, क्योंकि डरा दो तो जित लो, समझ दो। इस करके इत्थे एक लास्ट स्वामी विवेकानंद जी की गल यही करांगे, क्योंकि अज ये सिचुएशन समझना जरूरी है। क्यों कह रहे हो हिम्मत पैदा करो? एक दिन ना स्वामी विवेकानंद जी, हाले उन्होंने उम्र नौजवान सी, एक मंदिर चो मत्था टेक के निकले प्रसाद लैके, हाथ च प्रसाद सी तो मंदिर च बांदर बड़े से। तो जो विवेकानंद जी लिफाफा लैके तुरे तो बांदरां ने देखा, बांदरां का झुंड मगर लग गया कि खो लीए लिफाफा। तो विवेकानंद जी डर गए कि इन्ने बांदर मेरे मगर, वो तेजी ना तुर पे, बांदर भी मगर मगर, विवेकानंद जी अगे अगे, बांदर मगर मगर। हुण जदों इदां जा रहे हैं, बांदरां का झुंड मगर है, 15-20 बांदर मगर, तो विवेकानंद जी तेजी ना तुरे, बांदर भी तेजी ना मगर हो गए। तो विवेकानंद जी डरे हुए कि बांदर मैनू घेरा ना पा के किते चीर फाड़ ना कर देन मेरी। जद नूं ना रास्ते च एक पेड़ थले सन्यासी बैठा सी, तो सन्यासी ने आवाज मारी, ओ नौजवान भागो मत, भागो मत, इनका सामना करो। समझ दो कि नहीं? की क्या? भागो, इनका सामना करो। कहते भागो मत, हिम्मत से इनका सामना करो। जदों इन्नी गल कही विवेकानंद जी के कन्ना च कि कोई सन्यासी उन्होंने कह रहा है, विवेकानंद जी रुके, बांदरां वालों मुंह घुमाता। पहला पिठ सी, दौड़े सी बांदर मगर मगर, हुण जिद्दां ही बांदरां वालों मुंह घुमाया, बांदर भी रुक गए। जिद्दां उन्होंने मुंह किया, बांदर रुक गए, क्योंकि क्या? भागो मत, इनका सामना करो। कोल लकड़ी पई सी एक, स्वामी विवेकानंद लकड़ी चक्की, जिद्दां ही की सारे बांदर तितर बितर, कोई इधर दौड़ गया, उधर दौड़ गया। विवेकानंद जी कहते कमाल की गल है, इन्नी गल सी, गल इन्नी की सी कि जब तक इन्होंने पिठ की सी हावी होने नूं फिरदे सी, जिद्दां ही मूंह करके डंडा चुकिया सारे दौड़ के डर के। तो उसलिए विवेकानंद जी ने अपनी जिंदगी च लिखा है कि कभी मुश्किलों को देखकर भागो मत, हिम्मत से मुश्किलों का सामना करो तो मुश्किलें आपको देखकर भाग जाएंगी। समझते हो कि नहीं? तुहाडे जीवन कोई मुश्किल आवे, तुसी डर के ना दौड़ो, हाय मुश्किल बहुत बड़ी, इम्तिहान बहुत बड़े, पेपर बहुत बड़े, कम बहुत बड़ा। तो जे असीं कहता बहुत बड़ा, ये मतलब बड़ा तो असीं छोटे जे हैं, तो फिर छोटा तो हारेगा ही। बल्कि ये कहो कि मुश्किल कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि मैनू पैदा करने वाला मेरा मालिक सब तो बड़ा है, तो मैं अपने मालिक का बच्चा हाँ। जे वो शक्तिशाली है तो मैं कमजोर हो ही नहीं सकता। इसलिए सामना करो तो बड़ी मुश्किल भी तुहाडे सामने दौड़ी फिरेगी। समझ आ गई कि नहीं? इसलिए आई तो व्यर्थ की चिंता छड्डो। और जिदा दसिया श्री कृष्ण ने कि कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना जन्म लेती है ना ही मरती है, तुम सच्चिदानंद हो। सच्चिदानंद का मतलब सत चित आनंद। हुण जीवन च आनंद चाहिए ना, तो सच्चिदानंद कौन है? हुण नाम नहीं है इत्थे सच्चिदानंद कि किसी का नाम सच्चिदानंद रख दो तो वो आनंद हो गया, नहीं। सत चित आनंद, ਇਹਦਾ मतलब है कि अगर जीवन च आनंद चाहिए है तो अपने चित्त नूं सत नाल ला दे, क्योंकि जदों तेरा चित्त सत्या नाल जुड़ गया तो तेरे जीवन च आनंद ही। तो सत की है? सत है वो मालिक, वो परमात्मा, वो प्रभु। इसलिए अज तो अपने मालिक ते विश्वास रखो, अपने रब ते यकीन रखो, अपने आप ते विश्वास रखो। कोई मुश्किल मैनू हरा नहीं सकती, कोई मुश्किल मैनू मिटा नहीं सकती। मैं हर मुश्किल का सामना करने नूं तैयार है, मैं हर मुश्किल का हल करने नूं। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि
बहाकर ले जाती हैं लहरें उन मछलियों को जो बेजान होती हैं। एक मरी हुई मछली ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ? ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਜਾਏਗੀ ਨਦੀ ਦੀ ਬਹਾ ਹੋਏਗਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? क्योंकि मरी हुई मच्छी तो मरे एक पत्ते की तरह है, लकड़ी की तरह है। लकड़ सुटो जिधर पानी जाएगा बहा के ले जाएगा। बहाकर ले जाती है लहरें उन मछलियों को जो बेजान होती हैं और चीर कर लहरों को पा लेती है अपनी मंजिल वो मछलियां जिनके अंदर जान होती है। इस करके मुर्दे की तरह जियो कि जिधर टाइम लै गया किस्मत लै गई चले जावांगे। मरे हुए थोड़ी है असीं कि जिधर समा लै गया चले जावांगे, जिधर साडों वक्त लै गया चले जावांगे। कोई सुक्के हुए पत्ते हैं असीं कि जिधर हवा उड़ा के लै गई सानू। इसलिए अपने अंदर जान पैदा करो कि जिंदगी मेरी है, जीवन मेरा है, तो मैं फैसला करना है कि मंजिल पानी है तो फिर चाहे लख मुश्किल हो अपने आप से अपने मालिक से यकीन रखना है कि मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी, मैनू मंजिल जरूर। अगर अज तुहाडे जीवन च कोई मुश्किल है, दुख है, दर्द है तो निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, डरना नहीं है। अज तो अपने मेरी हिम्मत पैदा करो, विश्वास पैदा करो कि मेरा मालिक मेरे नाल है, मेरे हर दुख का अंत जरूर, मैनू कामयाबी जरूर। बोलो करोगे कि नहीं? इस करके चीर कर लहरों को पा लेती है अपनी मंजिल वो मछलियां जिनके अंदर जान होती है। हुण तुसीं बेजान नहीं बनना, अपने अंदर जान पैदा करो, अपने अंदर विश्वास पैदा करो कि मैनू खुशियां दी मंजिल जरूर। हुण कह दो कि कहते नहीं तुसीं तां पाना की है, क्योंकि जिहदे अंदर बोलण दी जान ना होवे करन दी जान कित्थों होनी है? समझदे हो कि नहीं? कदी मुहम्मद अली बॉक्सर बारे पढ़िओ, जदों ओहदा कोच पुछदा सी ना अज ये फाइटर ना तेरा मैच है की होएगा, पता की कहंदा सी? आई एम विनर, मैनू पक्का जित मिलेगी। आई एम विन बिकॉज आई एम विनर। कहंदा मैं जितना है क्योंकि मैं एक विजेता हाँ। तो जो उसले कोच कहता मुहम्मद अली किदा मैच किदा, पता नहीं की होना, पता नहीं मेरी हार ही होनी है। तो एक गल याद रखो, कामयाब होने तो पहला कामयाबी का ऐलान करना पैंदा है। समझते हो कि नहीं? असीं हुण देख रहे हैं खुशियां चाहिए पर आवाज़ निकलती नहीं। खुशियां रब ने कहना इन्होंने की देवां खुशियां, जिहड़े बोल नहीं सकते वो पाण दे भी हकदार हैगे। हुण कोई टीचर पूछे बच्चों किहड़ा पास होना है, मैं होके दिखाऊं, ये अंदर हिम्मत है, दम है, ये अंदर हो सकता है। तो जिहड़ा बोले ही ना ये फुस्से ही है, क्योंकि कई पटाके होंगे ना अग ला दे पर ये लगता है कुकड़ बंब कुकड़ ही होंदा किहड़ा होंदा दिवाली नूं चलदे है कि गुआंढियां दे मकान भी हिल जाते हैं, शीशे ही तोड़ दिंदे है, इदां दा पटाका, इदां दी आवाज़। सो कामयाब वही है जिहदा धमाका दुनिया सुने कि लै भी वाकई अपनी आवाज़ नूं उच्चा ना करो, बल्कि अपनी मेहनत नूं, अपने विश्वास नूं उच्चा करो कि दुनिया देखे कि भाई वाकई ये जमीन ते सी, फर्श ते सी, तां अर्श ते पहुंच के चमक रहा है। इसलिए विश्वास पैदा करो। सो कह दीए फिर मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, मेरी हिम्मत वध गई, वध गई, वध गई, वध गई। हिम्मत नूं बढ़ाओ थोड़ा यार, और जोश भी बढ़ाना है, क्योंकि जोश नाल ही तां मंजिलां मिलदियां है। इसलिए कह दो मेरा जोश बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। हुण बढ़ा के रखियो, घटन ना दिओ, क्योंकि जोश नाल ही तां गल बनदी है। बंदा कहंदा ना आ बीमारी बड़ा जोश है, लड़ लावांगे इहदे नाल भी है, और फिर कहांगे कदी दुश्मन होवे ना सामने मुश्किलों का तो बस डंडा चक के हाँ कर दो, वो उदी दौड़े पता नहीं की हो गया भाई। समझते हो कि नहीं? हुण जाते जाते ना शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, सानू गल याद आई ये चीज़ तो
ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੇਲਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਖੋਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੇਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੇਲਾ ਯੁੱਧ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੁਪ ਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੈਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੋ ਦੋ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਫੜਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਮੱਝਾਂ ਗਊਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਨਿਕ ਦੋ ਹੀ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਪਸ਼ੂ 10 ਹੋਣੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਦੋ ਦੋ ਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ 20 ਸੈਨਿਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ 50 ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਸਾਲਾ ਬੰਨ ਕੇ ਇਦਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਦੂਜੀ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਲੈ ਵੀ ਹੱਥੇ ਮਸ਼ਾਲ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਮਸ਼ਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਗਦੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਗਾਂ ਏਦਾਂ, ਇੱਧਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੰਬੂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਦ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਛਿਪਕਲੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਚੂਹੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਾਕਰੋਚ ਦੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ 7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੱਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਓ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਇਹ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਸ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।